महाकुंभ में भगवान शिव का चमत्कार। जब मृत साधु फिर से जीवित हुआ, यह कथा महाकुंभ में घटी एक अविश्वसनीय घटना पर आधारित है, जिसमें एक प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर लाखों श्रद्धालु एकत्रित थे। दूर दूर से आए साधु संत, अघोरी, नागा बाबा और भक्तजन गंगा स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने की आशा कर रहे थे। चारों ओर शंखनाद, मंत्रोच्चारण और भजन कीर्तन की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। इसी मेले में एक रहस्यमयी साधु बाबा भी आए थे। उनका नाम महादेव गिरी था। वह एक महान तांत्रिक और शिव भक्त थे, जो कई वर्ष फिर एक दिन उन्होंने सभी भक्तों को अपने तंबू के पास बुलाया और कहा, कल पूर्णिमा की रात मैं महासमाधि में जाऊंगा। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो भोलेनाथ स्वयं मुझे पुनर्जीवित करेंगे। लोगों के मन में कई सवाल उठे। लोग कहते थे कि वे आधी रात को शिवलिंग के सामने समाधि में चले जाते थे और भगवान शिव से साक्षात्कार करते थे। लेकिन इस बार महाकुंभ में उनके साथ एक अकल्पनीय घटना घटी। महादेव गिरी की रहस्यमयी मृत्यु। महादेव गिरी जब महाकुंभ में पहुंचे तो उन्होंने घोषणा की, मैं इस बार महाकुंभ में कुछ ऐसा करूंगा जिसे देखकर सब चौंक जाएंगे। शिव की महिमा को साक्षात प्रमाणित कर दूंगा। लोग यह सुनकर चौंक। अगली रात महादेव गिरी ने अपने शिष्यों से कहा, अब मैं शिव के ध्यान में लीन हो रहा हूं। जब तक भोलेनाथ की कृपा होगी तब तक मैं इस संसार में रहूंगा। यदि वे चाहेंगे तो मुझे वापस भेज देंगे। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और समाधि में चले गए। कुछ घंटे बाद जब उनके शिष्य उन्हें देखने आए तो उन्होंने पाया कि महादेव गिरी के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उनकी नब्ज बंद हो चुकी थी, उनकी सांसें थम चुकी थीं। पूरे मेला क्षेत्र में यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक सिद्ध साधु महासमाधि में जाकर परलोक सिधारा। अगली रात महादेव गिरी ने अपने शिष्यों से चुके हैं। लोग कहने लगे, यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं है, यह तो भगवान शिव की विशेष कृपा से हुआ है। अब प्रश्न यह था कि उनके शव का क्या किया जाए। कुछ शिष्यों ने कहा, गुरुदेव को जल समाधि दे दी जाए। कुछ ने कहा, नहीं, उन्हें समाधि स्थल पर दफना दिया जाए। लेकिन तभी एक अघोरी साधु वहां आया और बोला, महादेव गिरी केवल समाधि में गए हैं, वे मरे नहीं हैं। भगवान शिव स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। महादेव गिरी के शव को एक विशेष स्थान पर रखा गया। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। लोग अब निराश हो रहे थे। कुछ ने कहना शुरू कर दिया कि अब हमें अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन तभी तीसरी रात के अंतिम पहर में कुछ अजीब हुआ। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी, गंगा किनारे तेज हवा चलने लगी, चारों ओर से शिव मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी और फिर महादेव गिरी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो साधु 3 दिन से मृत अवस्था में था, वह अब धीरे धीरे उठने लगा था। उन्होंने आंखें खोलते ही ऊंची आवाज में हर हर महादेव का जयकारा लगाया। महादेव गिरी ने कहा, जब मैं समाधि में गया तो मेरी आत्मा कैलाश पहुंची। मैंने स्वयं भगवान शिव के दर्शन किए। महादेव ने मुझसे कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, अब जाओ और लोगों को यह संदेश दो कि जो सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। यह सुनकर पूरी भीड़ हर हर महादेव के नारों से गूंज उठी। लोगों ने इस चमत्कार को देखा और साक्षात भगवान शिव की शक्ति को महसूस किया। इस घटना से पूरी दुनिया को यह संदेश मिला कि भाई भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी रक्षा करते हैं। जो सच्चे मन से तपस्या करता है उसे मृत्यु भी नहीं रोक सकती। महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अलौकिक अनुभव है जहां स्वयं देवता विचरण करते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे की वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो अपने कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना भाव व्यक्त जरूर करें। धन्यवाद।